हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश का, द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज इन रिपेयर। रोड जो है ब्लॉक है और रिपेयर मतलब रिपेयर हो रही है, यानी हमारा काम चल रहा है। तो ये आपका क्या है, कॉन्टीन्यूअस। इन रिपेयर यानी काम चल रहा है, तो किस में आएगा हमारा, कॉन्टीन्यूअस में आएगा। पर कौन सा कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हमारा ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आएगा। जब पास्ट कॉन्टीन्यूअस में रहेगा तो हमारा इन रिपेयर के प्लेस पे क्या होगा, रिपेयरिंग। रिपेयर के प्लेस पे हमारा क्या होगा, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग। तो अब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, किस पार्ट में एरर है मेरा, वॉज इन रिपेयर, यानी वॉज इन रिपेयरिंग। तो किस में है, इन रिपेयर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी। यहाँ पे रिपेयर की जगह हमारा रिपेयरिंग होगा। तो अब सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, ये हमारा सेकंड है। तो खेल के अंत में जो एक छोटी सी स्पीच होती है, जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके अंत में लिखा होता है, मान लीजिए कोई भी लालच से रिलेटेड कहानी पढ़ रहे हैं तो लिखा होता है लालच करना बुरी वाला है। तो ऐसे ही कोई भी स्पीच हो, कोई भी प्ले हो, उसके लास्ट में एक छोटी सी स्पीच होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपसंहार। क्या बोलते हैं, उपसंहार। उपसंहार बोलते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा है, इसका मतलब होता है हमारा गायकों का समूह। गायकों का समूह। तो हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एपिलॉग का मतलब ही होता है हमारा उपसंहार, इसका मतलब होता है उपसंहार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब इसका मतलब हमारा क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना। यूलॉजी का मतलब क्या है, प्रशंसा या भाषण, प्रशंसा भाषण, यानी प्रशंसा का भाषण। तो इपिलॉगी हमारा ए जो है हमारा क्या होगा, इपिलॉग। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, उपसंहार। थर्ड पे आते हैं हम, दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। दे विजिटेड द कुतुब मीनार, इसमें से हमारा कौन सा एरर है ढूंढना है हमें। तो दे विजिटेड द कुतुब मीनार, हमारा ये तो सही है। विच इज मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट। मोस्ट हमारा कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमारा क्या लगता है, द। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, मोस्ट के पहले द। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, एरर विच इज द मोस्ट होगा, मोस्ट नहीं द मोस्ट होगा। तो हमारा यहाँ पे द लगेगा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ हमारा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोयर। अब फोयर का हमारा सिनोनिम क्या है, फोयर का मतलब क्या होता है हमारा, उपकच्छ। फोयर का मतलब हमारा उपकच्छ होता है। तो उपकच्छ का सिनोनिम्स क्या है, फोयर का सिनोनिम्स क्या है। तो फोयर का सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा लॉबी, यानी आंसर सी हमारा सही है। लॉबी यानी प्रतीक्षा घर। तो लॉबी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ है हमारा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होगी। तो एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग वर्ड एम्बैरेसमेंट। तो बी स्पेलिंग आपको कहाँ मिल रही है, किस ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एम्बैरेसमेंट। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ, द ब्लैंक ऑफ द म्यूजियम शोएड अस सम इंसिडेंट क्वाइंट। अब द म्यूजियम है, तो म्यूजियम में हमें कौन दिखाता है, सिक्के, पुराने सिक्के म्यूजियम में, या फिर पुरानी चीज़ें कौन दिखाता है। तो क्यूरेटर।
क्यूरेटर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्यूरेटर यहाँ पे फिल होगा। क्यूरेटर यानी संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष जो म्यूजियम में सबको इकट्ठा करता है और दिखाता है पुरानी चीज़ें, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। तो यहाँ पे क्यूरेटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7th है हमारा सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हायरार्ची की स्पेलिंग हमारी कौन सी सही होगी, तो हायरार्ची। तो ये हमारा स्पेलिंग कहाँ मिल रहा है हमें, किस ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमारी स्पेलिंग करेक्ट है। और हायरार्ची का मतलब होता है हमारा अनुक्रम, नहीं किसी क्रम में। तो अब 8th पे आते हैं, 8th क्वेश्चन पे। 8th है हमारा द मूवी उरी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक बाय द इंडियन आर्मी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स इन पीओके। तो आप जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन जो सेंटेंस है, जो वर्ड है अंडरलाइन, उसमें हमें बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो आप देखिए द मूवी उरी टेल्स, जो उरी मूवी है आपने देखी होगी, तो उरी मूवी हमें क्या बताता है, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताती है उरी मूवी जो है। तो जो इंडियन आर्मी है, वो किसके अगेंस्ट, पीओके के अगेंस्ट जो है मिलिटेंट में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे टूवर्ड की जगह हमारा क्या होगा, अगेंस्ट। टूवर्ड हमारा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट हो जाएगा हमारा। तो अब किस में यहाँ पे क्या, ये ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया, अगेंस्ट मिलिटेंट इन पीओके। 9th पे आते हैं हम। 9th है हमारा ब्लैंक टॉट यू सच लेसन एज दीज। तो हमें टॉट, तो कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा हमें, तो टॉट। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट मतलब क्या पढ़ाता है हमें वो लेसन, तो हमारा गलत हो जाएगा, व्हाट होगा नहीं। होम, होम हमारा किसके लिए आता है, होम हमारा पैसिव वॉइस के लिए आता है, होम हमारा पैसिव वॉइस के लिए आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी नहीं आएगा हमारा। विच मीन्स होता है, विच भी हमारा नहीं आएगा, ये नॉन लिविंग के लिए आता है, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए आता है, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। हु बचा हमारा, हु कौन होता है, तो यहाँ पे हमारा हु हो जाएगा। हु टॉट यू सच लेसन एज दिस। तो हमें कौन पढ़ाता है लेसन, यह लेसन हमें, तो यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। 10th है हमारा दे शोवेड हर द ग्रेटेस्ट। तो दे शोवेड हर द ग्रेटेस्ट, ये हमारा 10th है। तो वे जो है एक महान चीज़ शो कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ शो कर रहे हैं हमें ये बताना है ऑप्शन में से। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन हमारा रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वे जो एक महान चीज़ शो कर रहे हैं, कौन सी, रिस्पेक्ट, यानी वो आदर शो कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट सम्मान। तो 11th पे आते हैं। 11th सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो कटिंग कॉर्नर का आइडियम्स यानी इसका मीनिंग हमें बताना है। तो अगर कटिंग कॉर्नर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ 1500 की है, उसको हमें 750 में लेना है, यानी ले लिया हमने। अगर कोई चीज़ 1500 की, हमने उसे 750 में ले लिया, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, कटिंग कॉर्नर। वही हमारा कटिंग कॉर्नर कहना, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ से आप मीनिंग निकालिए, यहाँ पे क्या, सेव मनी, हमने मनी को बचाया। हमारा कौन सा ऑप्शन, सेविंग मनी, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन 12th है हमारा द क्वेश्चंस आर सो सिंपल दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। जो क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल है। तो द क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। द क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा क्या लगा हुआ, आर, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, सब्जेक्ट और प्लूरल है, तो हमारा आर भी क्या है, प्लूरल है। सो सिंपल दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए बच्चा उसे आसानी से समझ सकता है। तो क्वेश्चन हमारा है प्लूरल, क्वेश्चन हमारा कैसा है, प्लूरल है।
जब क्वेश्चन हमारा प्लूरल है तो क्वेश्चन को हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन हमारा प्लूरल तो क्वेश्चन को हम दे समझेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, यानी दे के तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारा देम है। देम है तो हमारा क्या होगा, कैन अंडरस्टैंड इट, यानी इस ऑप्शन हमारा गलत है, कैन अंडरस्टैंड देम होगा, इट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, देम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 13 है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमें सिनोनिम्स खोजना है, तो फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी फल से रिलेटेड है, फ्रूटफुल का मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका सेम यानी सिनोनिम्स ढूंढना है। तो यूजलेस का मतलब ये हमारा होगा नहीं, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, इसका मतलब होता है बेकार, तो ये होगा नहीं हमारा। बैरन, बैरन की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे BARREN होगा, बैरन। तो बैरन का मतलब होता है बंजर। जूसी का मतलब होता है रसदार या रस। तो प्रोडक्टिव का मतलब हमारा उपजाऊ, तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट, प्रोडक्टिव। 14th है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लेनिटेंट। तो हमारा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम बताना है, लेनिएंट का एंटोनिम हमें बताना है। तो लेनिएंट का एंटोनिम हमारा क्या होगा, इसका मतलब होता है उदार या कोमल, तो उदार या कोमल, तो इसका एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है, लेनिटेंट का अपोजिट। उदार या कोमल का अपोजिट क्या, कठोर, तो हमारा जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, स्ट्रिक्ट का मतलब हमारा होता है कठोर, हेल्पफुल का मतलब हमारा होता है सहायक, और डिफेंसिव, डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक या बचाव भी हो सकता है। तो लेनिटेंट का अपोजिट यानी उदार यानी कोमल, तो हमारा ये होगा नहीं, तो हमारा कठोर होगा, कठोर हमारा ऑप्शन सी राइट है। 15 है हमारा, शी कंप्लेन्ड अबाउट हर वीक आईज एंड lamented about the necessity from spectacles। उसने यानी शी, उसने अपनी कमज़ोर आँखों को लेकर, अपनी कमज़ोर आँखों को लेकर क्या की, शिकायत यानी कंप्लेन की, कंप्लेन की, एंड लेमेंटेड, लेमेंटेड यानी विलाप किया, विलाप किया, लेमेंटेड का मतलब होता है विलाप किया। तो चश्मे की आवश्यकता के बारे में यानी स्पेक्टिकल यानी चश्मे की आवश्यकता के बारे में बात हो रही है, शिकायत हो रही है। तो आवश्यकता जो हमें किस चीज़ की है, किसी चीज़ की है, यानी स्पेक्टिकल आवश्यकता हमें किसी चीज़ की होती है। तो इसलिए आज से एक बात याद करेंगे कि नेसेसिटी, तो आज से आप एक बात याद करें, नेसेसिटी के बाद हम क्या, नेसेसिटी का मतलब होता क्या, पहले आवश्यकता, तो इसके साथ हमेशा हम क्या ऐड करेंगे, नेसेसिटी प्लस समथिंग, किसी चीज़ की जरूरत है तो नेसेसिटी के बाद हम समथिंग यानी कोई चीज़ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेसेसिटी के जो है फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे नेसेसिटी फ्रॉम स्पेक्टिकल नहीं, फ्रॉम हमारा गलत है, तो नेसेसिटी ऑफ, नेसेसिटी के बाद हमारा हमेशा क्या तो ऑफ, ऑफ के साथ यानी समथिंग, तो हमारा कौन सा इधर है, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, क्योंकि फ्रॉम स्पेक्टिकल नहीं होगा, ऑफ स्पेक्टिकल्स होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स ऑफ ब्लेसिंग इन डिसग्यू। तो इसका हमें क्या करना है, ए ब्लेसिंग इन डिसग्यू का मतलब इसका हमें मोस्ट, इसकी मीनिंग हमें बतानी, इस आइडियम की मीनिंग बतानी है। तो इस आइडियम की मीनिंग क्या होती है, दुख से, दुख
के भेष में सुख, यानी दुख में जब सुख छुपा हो उसको क्या बोलेंगे, ए ब्लेसिंग इन डिस्गिव। तो इसका मीनिंग कौन सा होगा इसमें, तो हम देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हिडन, सॉरी ये गलत हो, ए हिडन फेवर, ए हिडन फेवर यानी छुपा हुआ जो हमारा फेवर है वो हमारा ऑप्शन सही हो, क्योंकि जब हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तो उसमें हमारा सुख भी छुपा हो, तो उसी को हम बोलते हैं ए हिडन फेवर, यानी वो छुपाए रहते हैं, दिखाते नहीं है, तो उसको हम क्या बोले, ए हिडन फेवर। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का एंटोनिम यानी अपोजिट, तो कॉन्वेक्स का एंटोनिम सभी लोग जानते हैं कॉनकेव होगा, हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ए सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड। तो इसका सेम जो है मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब हमारा होता है तारीफ, तारीफ या भजन या स्तुति गीत। तो हाइम का मतलब क्या होता है, तारीफ भजन या स्तुति गीत। एलजी का मतलब क्या होता है, शोक गीत। ओड का मतलब होता है हमारा संबोध गीत। एपिक का मतलब होता है हमारा महाकाव्य। तो ए सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें ईश्वर की तारीफ हो रही हो, धन्यवाद दिया जा रहा हो, तो हमारा इससे मैच कौन सा है मीनिंग, तो हमारा भजन स्तुति गीत तारीफ, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19, शेक्सपियर ब्लैंक दिस प्ले, शेक्सपियर ब्लैंक दिस प्ले, शेक्सपियर ने इस नाटक को लिखा। तो ये कौन सा हमारा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा हो गया। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, शेक्सपियर ने इस नाटक को लिखा। तो हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमारी इसमें से कौन सी है, रोट, रोट हमारा, तो हमारा ऑप्शन रोट सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रोट फिल हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है 20, द फर्नीचर इन दिस रूम आर ओल्ड एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड। जो फर्नीचर हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा द फर्नीचर का कैसा है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। द फर्नीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। तो यहाँ पे आर की जगह हमारा क्या होगा, इज। एंड जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्ले सॉरी यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अब ही के साथ, ही हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो प्ले भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लगा। यू भी हमारा, यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमारा प्ले प्लूरल लगा। तो ऐसे ही यहाँ पे द फर्नीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा आर प्लूरल है, तो हमें आर नहीं लगाना, इज लगाना है, सिंगुलर। तो हमारे कौन से ऑप्शन में, कौन सा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, इज ओल्ड एंड नीड, इज ओल्ड एंड नीड, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।